वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नेशनल स्टेडियम कराची से, जहां पर पहला सेमीफाइनल आईसीआरसी डिसेबल चैम्पियनशिप का खेला जा रहा है और 143 रन्स का हदफ कराची डिसेबल को मिला है फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और इस्लामाबाद ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, 142 रन्स उन्होंने स्कोर किए अपने अलॉटेड 20 ओवर्स में। तौफीक तिरमिज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। तौफीक, 143 का हदफ, 7 से ज़्यादा की औसत। अंपायर्स इस वक्त मैदान की जानिब जा रहे हैं। थर्ड अंपायर का ये रूम जिसमें हम देख सकते हैं टीवी अंपायर या थर्ड अंपायर जो कि इस वक्त मौजूद हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 7.15 है, 7 से ज़रा सा ऊपर। यकीनी तौर पे T20 के एतबार से बहुत बड़ा ये रन औसत नहीं है। हम देखते हैं कि 9-10 रन की औसत भी चेजेबल है। और ये बैट्समैन जो कि स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं, आरिफ रिचर्ड, जो कि टीम के कप्तान भी हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, इस वक्त गार्ड ले रहे हैं अंपायर से। और अभी पिछले दिनों मैंने एक लीडिंग एज भी कवर बाउंड्री से बाहर जाता हुआ देखा। और जब हमने क्रिकेट देखना शुरू की, फॉलो करना, तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। रेहान अली दूसरे बैट्समैन जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं, हेलमेट इन्होंने लगाया हुआ है। और बॉलर हैं शेर अली, जिन्होंने स्लॉग ओवर्स में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा अपनी टीम के लिए किया और 22 गेंदों पे 33 रन स्कोर किया। अब वो बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप मौजूद। पहली गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट नच किया गली की जानिब, वहाँ फील्डर मौजूद। डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का आगाज़। जी बिल्कुल, क्योंकि नया बॉल है और बैट्समैन को थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट गेंद ऑन साइड में खेले, मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से। फील्डर गेंद का ताक़ुब कर रहे हैं और बिल्कुल बाउंड्री के करीब जाकर 15 गज अंदर बाउंड्री के गेंद को फील्ड किया। और इस दौरान 2 रन के साथ कराची डिसेबल्स ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। इस गेंद को ड्राइव किया 2 फील्डर्स के दरमियान से और गेंद डीप कवर बाउंड्री के जानिब। फील्डर गेंद के पीछे, बिल्कुल बाउंड्री के करीब गेंद पहुंची और टच कर गई बाउंड्री को। 4 रन, पहला चौका कराची डिसेबल्स की इनिंग्स का। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था। आप ये देखें कि बिल्कुल पुश किया उन्होंने सिर्फ, और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो इस तरह ये टाइमिंग बड़े सही थे और मिडिल हुआ गेंद। और गेंद वो जो हम बात कर रहे थे, आउटफील्ड बहुत तेज है। बोल्ड हिम, बड़ी खूबसूरत गेंद, खड़े के खड़े रह गए और स्टंप उखड़ के पीछे जा गिरा। इस तरह इस्लामाबाद ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब। वही जो हम बात कर रहे थे कि पावर प्ले पे कम से कम विकेट लूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन रन्स ज़रूर बन गए थे और इनको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आए। देखें जिस तरीके से वो खड़े खड़े खेले हैं, फुटवर्क बिल्कुल नहीं था उनका, इसकी वजह से गेंद ने उतना टाइम नहीं दिया और गेंद सीधा विकेटों में। और इस तरह पहला खिलाड़ी आउट और रेहान अली 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। 8 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान। नए बैट्समैन क्रीज पे पहुंच चुके हैं। गार्ड लेते हुए अंपायर से वहीद खान, ये भी राइट हैंडेड बैट्समैन है। और पहली विकेट 8 के स्कोर पे गिरी जब बोल्ड हुए बैट्समैन सिर्फ 4 रन बनाकर। एज किया और स्लिप के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन गेंद ने कैरी नहीं किया था, लिहाजा कोई खतरा नहीं बैट्समैन के नुक्ता निगाह से। पहला ओवर मुकम्मल, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस मरतबा ड्राइव किया, मिड विकेट से फील्डर मिड ऑन की जानिब आए हैं, वाइडिश मिड ऑन पे। दूसरे रन के लिए बैट्समैन भाग रहे हैं और 2 रन आसानी के साथ पूरे। मिड ऑन की जानिब कोई रन नहीं। दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल, 14 1 विकेट के नुकसान पे। इस गेंद को आपिश फ्लिक किया और बड़ा खूबसूरत फ्लिक किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब। 4 रन। जी बहुत ही खूबसूरत शॉट और बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद था और अंदर आता हुआ गेंद था, जिसे फ्लिक किया और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो ये टाइमिंग बड़े सही थे और शॉट का अंदाज बड़ा खूबसूरत और परफेक्ट शॉट खेला उन्होंने और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो बैट्समैनों को यकीनी तौर पे इसकी दाद देनी पड़ेगी। इस मरतबा भी मिड ऑफ की जानिब खेले, मगर इस मरतबा रोकने में नाकाम और ये 4 रन होंगे वाइड मिड ऑफ बाउंड्री से बाहर।
बहुत ही सही टाइमिंग के साथ शॉट खेला और ओवर पिच बॉल था जिसका पूरा फायदा उठाया और गेंद जिस तरीके से ट्रैवल करती थी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन थोड़ा सा गैप था, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके थे फील्डर और गेंद तेजी के साथ उनके पास से गुजरता हुआ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। ऊंचा स्ट्रोक और इस मरतबा फिर उसी डायरेक्शन में गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। फर्क सिर्फ ये कि इस मरतबा गेंद फील्डर के ऊपर से गुजरी। बैक टू बैक बाउंड्रीज। जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो बहरहाल इस वक्त 27 रन हो चुके हैं 4 ओवर के इख्तिताम पर। इस मरतबा गेंद को पंच किया कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से। डीप कवर बाउंड्री पे 3 फील्डर गेंद को चेज कर रहे हैं। एक फील्डर वहां पहुंचे और अब थ्रो और इस दौरान रन्स मिलते हुए। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट और जिस तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस किया है, तो इस तरह देखा जाए तो बहुत ही सही अंदाज दोनों बैट्समैनों का। दोनों बैट्समैन बड़े ही सही अंदाज से बैटिंग करते हुए। काशिफ नवाज है बॉलर और जिस तरीके से दोनों बैट्समैनों की हिकमत अमली है बिल्कुल ठीक है। जो उसको चोट लगी थी, बॉल लगी थी। लेग ब्रेक बॉलर हैं काशिफ जो कि इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। दिफाई स्ट्रोक, खाली जगह में 1 रन बना। फील्डर काफी दूर से जा रहे हैं। मिडऑन से गए स्क्वायर लेग अंपायर के करीब और 2 रन्स के साथ कराची की हाफ सेंचुरी मुकम्मल 6.1 गेंदों पर 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद जिसे हिट करने में कामयाब हुए। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब। बड़ा उम्दा स्ट्रोक, 4 रन्स और 9वें ओवर के आगाज पे चौका। और कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है मंजर नकवी ने। मंजर नकवी वेलकम और अच्छा स्ट्रोक बैट्समैन की जानिब से। शुक्रिया राना। कराची डिसेबल टीम का मुख्तसर सा स्कोर कार्ड। रेहान अली आउट हुए हैं अब तक 4 रन बनाने के बाद। उसके बाद से ये दोनों बैट्समैन बड़ी उम्दगी से बैटिंग करते हुए और अब बकिया 10 ओवर में 74 रन दरकार होंगे कराची डिसेबल्ड क्रिकेट टीम को अगर वो इस इवेंट के फाइनल में पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। अब तक 10 ओवर में 69 रन स्कोर किए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। ऊंचा स्ट्रोक और गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री की जानिब और बाउंड्री से बाहर 4 रन। अच्छा स्ट्रोक। यही वो शॉट था जो इससे पहले वो ट्राई कर रहे थे और जिस पर स्टंप आउट होने का चांस भी बना था, मगर इस मरतबा कामयाब रहे। मगर बैट्समैन वहीद खान थे जो अब 27 रन पर पहुंच चुके हैं। 15वां चौका था ये इस मैच का। एक और ऊंचा स्ट्रोक मगर लॉन्ग ऑफ की सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। दूसरे रन के लिए बहुत ईगर और शानदार रनिंग के जरिए 2 रन का इजाफा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और मैं 87 के उस वर्ल्ड कप की बात कर रहा था जिसमें अब्दुल कादिर को कॉर्टनी वॉल्श ने स्पोर्ट्समैनशिप के तहत आउट नहीं किया था और बाद में वेस्ट इंडीज़ मैच हार गया, मगर आज तक कॉर्टनी वॉल्श की तारीफ की जाती है। और उसी वर्ल्ड कप में कपिल देव ने कुछ ऐसा आउट किया था, रन आउट, और उनको उसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो इसी तरह कॉलिन काउड्री, इमरान खान, इनके मुतादिद वाक़यात हैं जहां उन्होंने आउट हुए बैट्समैनों को कॉल बैक किया है। योरसेल्फ, क्या बात है, आजा। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं बन सका। 11 के ओवर के इख्तिताम पर 75 पर 1 कराची। ऊंचा स्ट्रोक खेले हैं और दूसरा रन मुकम्मल करने में कामयाब। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फाइन लेग के ऊपर से, क्योंकि फील्डर सर्कल के अंदर थे, इसलिए एक उम्दा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए कराची के बैट्समैन। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक डीप फाइन लेग की जानिब और गेंद बाउंड्री से बाहर गई। स्वीप किया और गेंद जा रही है इस मरतबा फाइन लेग और लॉन्ग लेग के दरमियान। एक और चौका। 2 मुसलसल चौके, अच्छी बैटिंग। 2 मुसलसल चौके, मगर राना दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक ऊंचा और एक बिल्कुल कारपेट शॉट। यस, एब्सोल्युटली राइट मंजर।
इस मरतबा बिल्कुल ऑल अलोंग द ग्राउंड खेले और इस मरतबा फाइन लेग की जानिब बहुत फाइन खेले हैं। फील्डर गेंद के पीछे, गेंद स्लो डाउन जरूर हो गई मगर स्टिल इनफ लेग्स हैं उसकी कि गेंद बाउंड्री से बाहर जाए। 4 रन 12वें ओवर के इख्तिताम पर नवासी 1 विकेट के नुकसान पे। किधर जा रहे हैं? एक रन का और इजाफा। बड़ी अजीम टीम थी वो वेस्ट इंडीज की, जिसमें बिशप, वॉल्श, एम्ब्रोज, लारा, कॉल हूपर, एथरटन, रिचर्डसन। आरिफ रिचर्ड 49 पे नॉट आउट है, सिर्फ 1 रन चाहिए हाफ सेंचुरी के लिए। 43 बॉल्स इन्होंने खेली। चलो ड्राइव किया और निहायत शानदार हाफ सेंचुरी रिचर्ड की। मिड ऑन की जानिब खेले, दूसरे रन के लिए मुड़े और 2 रन मुकम्मल। इस तरह रिचर्ड की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 44 गेंदों पर शानदार हाफ सेंचुरी और उनके साथियों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनको दाद दी। बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है कि इतनी खासी देर से विकेट में मौजूद हैं और न सिर्फ अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं बल्कि खुद भी स्कोर कर रहे हैं। 50 रन मुकम्मल किए 44 गेंदों पर आरिफ रिचर्ड ने। 6 चौके भी उनकी इनिंग में शामिल थे। स्वीप करने गए, शॉर्ट फाइन लेग पे गिर के गेंद को फील्ड किया गया। लेग बाय का अंपायर का इशारा। 14 ओवर का खेल मुकम्मल। 103 1 विकेट के नुकसान पे कराची। ड्राइव किया मिड ऑफ की जानिब, 1 रन का इजाफा। दूसरे रन के लिए मुड़े और 2 रन मुकम्मल किया, हालांकि अपील की है। और अब तीसरा रन। हल्की सी लेजीनेस दिखाई वहां पर, थ्रो को पीछे कलेक्ट करने के लिए कोई नहीं आया और उसका फायदा उठाया कराची के बल्लेबाजों ने और 3 रन का इजाफा किया। तो जिस तरह आप देखें कि जिस सीरीज की हमने बात की बोथम की, ब्रेयरले अगर उनके रिकॉर्ड की बात करें तो उनका रिकॉर्ड कोई इतना बड़ा नहीं था। तो ये कप्तान को न सिर्फ परफॉर्मेंस करनी चाहिए, परफॉर्मेंस लेनी आनी चाहिए। ऑन साइड में खेले हैं, बहुत अच्छा स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद बाउंड्री के करीब और बाउंड्री से बाहर। 4 रन, गुड स्ट्रोक। कट किया और एक मरतबा फिर रन्स होंगे और 4 भी हो सकते हैं क्योंकि फील्डर बहुत पीछे रह गए हैं और गेंद चली गई है बाउंड्री से बाहर। 4 रन के लिए स्क्वायर थर्ड मैन पे। 15वां ओवर भी इसी के साथ मुकम्मल। 116 1 विकेट के नुकसान पे। 116 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री की जानिब और 4 रन। किधर करें? बड़ा दिलकश स्ट्रोक था। ये बात नोट करें, पूरा बाजू खोल कर, बिल्कुल जैसे क्रिकेट बुक स्टाइल में होता है शॉट, ये पूरा बाजू खोल के उन्होंने ये शॉट खेला। तो बड़ा दिलचस्प लगा, बहुत अच्छा लगा देखने में कि डिसेबल क्रिकेट में भी इतना टैलेंट है कि बिल्कुल क्रिकेट के इंटरनेशनल स्टाइल में बैटिंग करते हुए। 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 72-73 पे आउट हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। एच किया 1 रन के लिए शॉर्ट थर्ड पे और बारिश ने पाकिस्तान की मदद की और वो मैच जो है वो एक पॉइंट शेयर किया गया दोनों टीमों को और उसी पॉइंट की बदौलत पाकिस्तान फिर सेमी में पहुंच गया, सेमीफाइनल में, और वहां से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। और वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया जो पहले टूर्नामेंट से बाहर था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को बाहर किया मैच हराकर। डॉट बॉल और कराची की टीम 124 पर 116 ओवर के खात्मे पर। हो जाए स्ट्रोक, मिसक्यूड, आउट होने का खतरा और कैच पकड़ने में कामयाब वहां पर मौजूद फील्डर जिन्होंने मिड विकेट से स्क्वायर लेग की जानिब रनिंग की। अच्छा कैच पकड़ा। इस तरह दूसरी कामयाबी मिली है इस्लामाबाद की टीम को और 117 रन की उम्दा पार्टनरशिप टूटी और फाइनली उनके हिस्से में 1 विकेट आती हुई। जी हाँ, बहुत ही सही जगह पर गेंद किया था और जिस तरीके से बैकफुट पे जाके उन्होंने शॉट खेला था, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद था लेकिन अपर एज लगा और गेंद काफ़ी देर हवा में रही और फील्डर वहाँ मौजूद और बड़ा एक मुश्किल कैच उन्होंने लिया है और उल्टे भागते हुए और इस तरह एक खिलाड़ी आउट कराची का और बहुत ही सही अंदाज और अच्छी हिकमत अमली दोनों बैट्समैनों की।
आरिफ रशीद जो कि 56 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। कराची 125 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। दानिश अहमद नए बैट्समैन, ये भी राइट हैंडेड प्लेयर हैं और इनकी जसामत काफ़ी भारी भरकम। शाबाश शहनशाह, शाबाश। पुल किया और अच्छा पुल किया मिड विकेट बाउंड्री की जानिब, और गेंद फील्डर के हाथ से टकराते हुए बाउंड्री से बाहर। 4 रन। पीछे गिरी गेंद, बैकफुट पे आ गया, अच्छा स्ट्रोक। ड्राइव किया, मिड ऑफ पे गेंद रोकी गई, एक सिंगल और बन गया। जी हाँ, बिल्कुल इत्मीनान से दोनों बैट्समैन बैटिंग करते हुए, और उनके जो अंदाज है बैटिंग करने का वो यकीनन सही है। और इस वक्त महज 3 रन दरकार हैं कराची को इस मैच को जीतने के लिए। ऊंचा स्ट्रोक और गेंद आ रही है बाउंड्री के जानिब, बाउंसिंग अवे, और इसी के साथ गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। कराची की टीम ने 8 विकेट के मार्जिन से शिकस्त देकर इस्लामाबाद को फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, और मुबारकबादें शुरू हो गई हैं, और साथ साथ कराची के बकिया खिलाड़ी ग्राउंड में दाखिल होते हुए अपने खिलाड़ियों को मुबारकबाद देने के लिए। यकीनी तौर पे एक बहुत ही उम्दा कामयाबी कराची की, और जिसे कहना चाहिए कन्विंसिंग फतह, क्योंकि 8 विकेट की फतह और साथ में भी काफ़ी गेंदें भी बाकी थी, तो मैं समझता बड़ी फतह तौफीक। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो पावर प्ले का सेशन था और उसमें एक ही विकेट आउट हुई थी, उसके बाद जो पार्टनरशिप डेवलप हुई है उस पार्टनरशिप की वजह से जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं थी और टारगेट बहुत आसान हो गया था, जिसकी वजह से ये मैच बआसानी कराची ने जीता है। तो यही एक तरीका कार होता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप कोई अच्छी डेवलप हो जाए तो फिर यकीनी तौर पे आप मैच जीत सकते हैं। और ये अमूमन देखा गया है, ये आखिरी जिस तरीके से शॉट खेला गया है, खड़े खड़े उन्होंने खेला और रीच में था उनके, और तेज़ शॉट था लेकिन हवा में ज़्यादा चला गया था, लेकिन 2 या 3 बाउंस के बाद रोल होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। तो इस तरह 4 रन के साथ ही ये मैच भी जीत लिया है कराची ने और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यकीनन जितनी तारीफ़ करें कराची की वो कम है, और ख़ास तौर पे दूसरी विकेट के लिए जो पार्टनरशिप रही तौफीक 117 रन की, उसने मैच का नक्शा बिल्कुल कराची के हक में कर दिया। हालांकि पहले ही ओवर में इस्लामाबाद को ब्रेक थ्रू मिल गई थी जब 8 रन थे कराची के। और ये मैच समरी आपकी स्क्रीन पे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करते इस्लामाबाद ने 142 रन बनाए, शेर अली ने 33, जुनैद ने 27 और 19 पराचा ने, और जवाब में 143 पे 2, सिर्फ 18 ओवर और 4 गेंदों में रिचर्ड 56, वहीद 55 और दानिश नॉट आउट 13। 8 विकेटों से इन्होंने जीता और फाइनल में पहुंचे। आज के मैन ऑफ द मैच कोई और नहीं, 55 नॉट आउट वहीद खान। वहीद खान आएंगे और अपना एजाज इकबाल वारिस साहब से वसूल करेंगे।